आई लव मोहम्मद के नाम पर कलेश है, इसमें धार्मिक चिंगारियां हैं। वैसे तो आप पिछले कई दिनों से इस पर हो रही राजनीति को देख रहे हैं। नारेबाजी और बयानबाजी से भी आप अच्छी तरीके से अवगत होंगे, लेकिन अब इस संघर्ष का नया विस्तार हुआ है। मुंबई में गाड़ियों में आई लव मोहम्मद वाले स्टिकर लगाए जा रहे हैं। इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आई लव मोहम्मद वाले स्टिकर की कहानी को और विस्तार से समझिए। कुछ इस तरह से लोग मुहिम चला रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इधर देखिए, कुछ इस तरह से गाड़ियों पर स्टिकर लगाए जा रहे हैं और इस पर लिखा जा रहा है आई लव मोहम्मद। मुंबई के कई इलाकों पर गाड़ियों पर आई लव मोहम्मद नाम के स्टिकर लगाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। सांता क्रूज में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी गाड़ी पर इसी तरह के स्टिकर लगवा चुके हैं। उनका कहना है अभी ये ट्रेंड चल रहा है। स्टिकर बनाने वाले लोगों का भी कहना है कि इसकी डिमांड पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बढ़ गई है। देखिए, ये बात सही है कि आई लव मोहम्मद से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन सवाल सिर्फ स्टिकर का नहीं है। सवाल है माहौल का, सवाल है इसके नाम पर उपद्रव का, सवाल है इसके नाम पर पत्थरबाजी और नफरती नारेबाजी का, सवाल है इसके नाम पर राजनीति का। कई नेताओं का कहना है कि इससे माहौल बिगड़ेगा। पूरे देश में कैंपेन चलाने की एक कोशिश है, इसीलिए बीजेपी नेता इसका विरोध कर रहे हैं। आप उस जगह से TV9 की रिपोर्ट देखिए जहां गाड़ियों पर आई लव मोहम्मद वाले स्टिकर लगाए जा रहे हैं। देखिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कई मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में भी आई लव मोहम्मद के जो स्टिकर आप इस वक्त देखिए तस्वीरों में, ये शख्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी गाड़ी पर आई लव मोहम्मद के जो स्टिकर हैं वो यहाँ पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए इस वक्त तस्वीरों में कि ये जो आई लव मोहम्मद का जो स्टिकर है, जो आप देखिए यहाँ पर ये चिपकवाते यहाँ पे स्टिकर जो है वो लगवा रहे हैं। और ये देखिए कैसे कि किस तरीके से अब अलग अलग इलाकों में इसी तरीके की जो आई लव मोहम्मद का जो स्टिकर है वो यहाँ पर लगाते हुए आपको दिखाएंगे तस्वीरों पे। तमाम जो वाहन हैं उस पर इसी तरीके के स्टिकर आपको आज मुंबई की सड़कों पर अब दिखना धीरे धीरे शुरू हो चुका है। पुलिस की उपस्थिति में, हाजिरी में आई लव मोहम्मद वाहनों पे चिपकाया जाता है। मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूँ, हिम्मत है ना तो जो हाईवे पर जो जहाँ इनकी दुकान है उसके ऊपर लगाए बड़े जोर में आई लव मोहम्मद, तो कोर्ट में जाते हैं, वहां पर लगा जाए हिंदू प्योर वेज होटल, और यहाँ पर सभी के रिक्शा पे ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर। मैं पुलिस से पूछना चाहूंगा इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। जब किसी चीज़ का माहौल बनता है तो उसका ट्रेंड आता है। तो इसी तरह आई लव मोहम्मद का जब माहौल बना तो लोगों में ये हुआ कि नहीं यार, मुझे भी मोहम्मद के लिए कुछ करना चाहिए, इसीलिए मैं भी स्टिकर ये मोहम्मद। और कितने लोग आपके परिचित जो इस तरह से स्टिकर लगा रहे हैं कि आपके जान पहचान सब लोग लगा रहे हैं? अभी तो मैंने तो इक्का दुक्का लोगों को ये देखा हूँ, और हो सके धीरे धीरे सब ये लगा हुए। लेकिन कुछ दिनों में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टिकर ज़्यादा डिमांड हो रहा है? आई लव यू मोहम्मद लगाए हम लोग। मैं ज़्यादा 10-15 गाड़ी में मैं आई लव यू मोहम्मद लगा रहा हूँ। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी के बरेली में पिछले हफ्ते हुई हिंसा की। इस हिंसा में अब तक कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। हिंसा के पीछे की साजिश की परतें खुल रही हैं। अब 26 सितंबर को हिंसा के कुछ नए वीडियो सामने आए। ये ड्रोन वीडियो पुलिस ने जारी किए हैं, जिन्हें देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इसमें सैकड़ों लोगों की भीड़ नजर आ रही है। भीड़ में शामिल कुछ लोगों के हाथों में आई लव मोहम्मद वाले बैनर दिख रहे हैं। ये वही भीड़ है जो तौकीर रजा के बुलाने पर सड़कों पर उतरी थी। इस वीडियो में पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को आगे ना बढ़ने की चेतावनी देते दिख रहे हैं। फिर थोड़ी देर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में धक्का मुक्की होने लगती है। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। ये वो तस्वीर है जब आई लव मोहम्मद के समर्थन में उतरी भीड़ बेकाबू हो गई। आरोप है कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस के एक्शन के बाद सड़क खाली हो गई। एक और वीडियो में देखिए, जिसमें एक मस्जिद के अंदर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। कुछ देर पहले इस मस्जिद के बाहर आई लव मोहम्मद के समर्थन में हंगामा चल रहा था। आरोप है कि इसी तरह मस्जिदों में भीड़ जुटाकर उस दिन बरेली का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। बरेली में हुई हिंसा पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई दिन पहले से हिंसा फैलाने की साजिश की जा रही थी। करीब 5000 उपद्रवियों की फौज तैयार की गई।
जिनमें कुछ को बिहार और बंगाल से बुलाकर अलग अलग इलाकों में दंगे फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस बीच 26 सितंबर को हिंसा के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने वाले 2 उपद्रवियों को आज मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इदरीश और इकबाल नाम के दोनों उपद्रवी शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और इनके पास से पुलिस से छीनी गई एंटी रायट गन भी बरामद कर ली गई है। दोनों उपद्रवियों के पैर में गोली लगी है। एनकाउंटर के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि वो हिंसा फैलाने के लिए बरेली आए थे। बरेली में शुक्रवार को हिंसा और बवाल में पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और आज भी 2 बदमाशों के लिए पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। देख सकते तस्वीरों, यही वो दोनों बदमाश हैं जो शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। आपराधिक इनका इतिहास है और इनकी दोनों के पैर में गोली लगी है। जब क्या नाम है आपका? इकबाल। कहाँ के रहने वाले हो? शाहजहांपुर। तो यहाँ बवाल करने जहाँ बरेली आए थे, किसके कहने पर आए? अभी नहीं पता साहब, है हमें नहीं पता। किसी ने तो बुला होगा आपके लिए। अहमद है नाम साहब, वो शाहजहांपुर का। कैसे यहाँ क्यों आए थे? चले आए साहब। बाहरी लोग, बाहरी तत्व भी शामिल हुए थे, आपराधिक तत्व भी शामिल हुए थे, जिनका ये पूरा प्रयास था कि वो जो कार्यक्रम था वहाँ पे पहुँच के और उसको शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करते। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा, किसी भी दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। बरेली हिंसा पर पुलिस एक्शन के साथ साथ राजनीतिक एक्शन भी जारी है। बरेली पुलिस ने जिले की सीमा में नेताओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। बरेली जाने की तैयारी कर रहे कांग्रेस नेता दानिश अली को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, जिसे विपक्ष सरकार की तानाशाही बता रहा है। टारगेट किसी को नहीं, लेकिन अपराधी को कोई तवज्जो नहीं। कानून को हाथ में लेकर के जिस तरीके गुंडई अराजकता पैदा की है, वो लोग चिन्हित हैं, सीसी कैमरों में हैं, पुलिस के कैमरों में हैं। उन्हीं लोगों को जिन्होंने अपराध किया है सरकार कार्रवाई कर रही है। और अगर आपको मालूम है कि यहाँ विवाद हो सकता है, आपके पास इनपुट होना, आपकी आईबी है, आपकी एलआईओ है, सारी इतने सिस्टम बना रखा है, आपने किस लिए बना रखा है? इसका मतलब सब फेल है।